देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ये इस साल के आखिरी चुनाव है। ये चुनाव सेमीफाइनल तो नहीं कहे जाएंगे, लेकिन 2024 के आम चुनाव के हिसाब से सभी राजनीतिक दलों के लिए रिहर्सल जैसे जरूर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक चुनाव का पहला चरण 7 नवंबर को शुरू होगा और आखिरी चरण 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग के साथ ही नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 5 राज्यों में कुल 4 चरणों में वोटिंग होगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होंगे। बाकी सभी राज्यों में एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। शुरुआत मिजोरम से 7 नवंबर को होगी, जबकि आखिरी चरण में तेलंगाना विधानसभा के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों में मतगणना 3 नवंबर को होगी। आपको बता दें, चुनाव तारीखों की घोषणा तो अब हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां पहले से ही चुनाव की कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। अब तक का हाल तो यही बता रहा है कि 3 राज्यों जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में क्षेत्रीय दलों का दबदबा देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां वो अपने मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी के चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी तेलंगाना में काफी जोर आजमा रहे हैं। वहीं बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में जोरामथंगा मुख्यमंत्री हैं और सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट उनके ही चेहरे पर चुनाव मैदान में उतर रही है। 2008 के बाद 10 साल तक सत्ता से बाहर रही एमएनएफ सत्ता से वापसी के लिए प्रयासरत है। 40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में कांग्रेस ने 2013 में एमएनएफ की 5 सीटों पर ही समेट दिया था और 34 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी, लेकिन 2018 में कांग्रेस खुद भी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और 26 विधायकों के साथ जोरामथंगा ने सरकार बना ली। वहीं अगर बात करें आगे छत्तीसगढ़ की, तो लगातार 15 साल के शासन के बाद बीजेपी ने 2018 में कांग्रेस के हाथों से सत्ता गंवा दी थी। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 15 महीने में ही हिसाब बराबर कर लिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए पूरे 5 साल का इंतजार करना पड़ा। इस साल 7 नवंबर और 17 नवंबर को होने वाले मतदान में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं। साथ ही बीजेपी के बाकी बड़े नेता तो जी जान से जुटे ही हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। दूसरी लिस्ट को लेकर सभी सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं, बस घोषणा बाकी है।